गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है होल इफ़ेक्ट यानी कि होल प्रभाव। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से होता है। तो इसको समझने के लिए हम पहले बात करते हैं 3 एक्सिस की। कितने एक्सिस होते हैं हमारे पास? 3। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और इन दोनों के लंबवत कौन सा अक्ष होता है? जेड एक्सिस होता है। तीनों अक्ष क्या होते हैं? परस्पर लंबवत होते हैं। खूब अच्छे से जानते हैं भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या करते हैं हम, एक धातु की क्या लेते हैं? प्लेट लेते हैं। ध्यान से समझना भैया, क्या ले ली मैंने? धातु की प्लेट ले ली। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों दिशाओं में से एक्स वाई जेड में से किसी एक दिशा में हम चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं। कौन सा क्षेत्र आरोपित करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। तो मैंने यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ एन रख दिया मैंने धातु के आगे एन और पीछे क्या रख दिया? एस। तो चुंबकीय बल रेखा कहाँ से कहाँ निकल के जाती है? एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित कर रहा हूँ कौन सी दिशा में? जेड दिशा में। और चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे दर्शा सकते हैं? 12th क्लास में पढ़ा था, किससे? क्रॉस से और डॉट से। क्रॉस का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्या होता है हमारे पास? क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो चुंबकीय बल की रेखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो तल के लंबवत कहाँ जा रही है? प्लेन के लंबवत कहाँ जा रही है? अंदर की ओर जा रही है। जैसे ये धातु की चालक प्लेट है ही धातु की क्या है? ये चालक प्लेट है। यहाँ एन रख रखा है और इसके पीछे एस रख रखा है। तो यहाँ से बल रेखा ऐसे जा रही है, देखो ये जाएगी और इसके पीछे तक जा रही है। तो जेड दिशा में क्या है हमारे पास? जेड दिशा में हमारे पास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया मैंने। क्लियर है? दूसरी दिशा में मैं धारा प्रवाहित करा देता हूँ एक्स दिशा में। इस दिशा में इस धातु में मैंने क्या प्रवाहित करा दी? धारा घनत्व भी होगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? जे एक्स। यानी करंट कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रही है? एक्स दिशा में। एक धातु ली जेड दिशा में, तो क्या लगाया मैंने इस धातु पर? चुंबकीय क्षेत्र। एक्स दिशा में मैंने क्या प्रवाहित करा दी? धारा प्रवाहित करा दी। तो अब तीसरी दिशा कौन सी बची? तीसरी दिशा बची वाई। जेड तो लंबवत हो गई, एक्स ये हो गई, तो तीसरी ये दिशा बच रही है कौन सी? वाई दिशा। तो इस दिशा में क्या उत्पन्न हो जाता है हमारे पास? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस दिशा में हमारे पास क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? होल प्रभाव कहते हैं। नहीं आया समझ में? हो ही नहीं सकता। फिर सुनो, एक धातु की प्लेट ले ली। हाँ ले ली सर। अब 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड। जेड दिशा में तो मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, ठीक है सर लगा दिया। एक्स दिशा में हमने क्या प्रवाहित करा दी? धारा प्रवाहित करा दी सर। अब कौन सा दिशा बचा? वाई दिशा। तो वाई दिशा में क्या उत्पन्न हो जाता है? इस प्लेट में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? होल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये होल प्रभाव हो गया हमारा। बस इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और पढ़ लेंगे हम, है ना। ये विद्युत क्षेत्र वाई दिशा में, एक्स दिशा में धारा और लंबवत जेड दिशा में चुंबकीय क्षेत्र। देखो, जब किसी, ऐसे हम समझा सकते हैं, जब किसी चालक प्लेट, ये चालक प्लेट है हमारे पास, पर किसी एक दिशा में, कोई सी भी एक दिशा हो सकती है, किसी एक
दिशा में क्या लगाया जाए? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और मैंने जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया है ना, वो कौन सी दिशा में लगाया है? जेड दिशा में। किसी एक दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, लगा दिया भैया जेड दिशा में। दूसरी दिशा में, दूसरी दिशा में इस चालक प्लेट में, चालक है तो इलेक्ट्रॉन तो होंगे, दूसरी दिशा में क्या धारा प्रवाहित की जाती है? धारा प्रवाहित की जाती है। अब धारा कौन सी दिशा में प्रवाहित करा रहा हूँ? एक्स दिशा में। ठीक है, चलो एक्स दिशा में सर आपकी मर्जी है, कराओ। अरे तो करा ही तो रहे हैं। एक्स दिशा में हमने क्या प्रवाहित करा दी? धारा प्रवाहित करा दी। ठीक है, तो फिर क्या होगा? इन दोनों के लंबवत दिशा कौन सी होती है? बच गई भैया वाई दिशा, बच गई। तो दोनों के परस्पर लंबवत, दोनों के परस्पर लंबवत दिशा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लंबवत दिशा में क्या उत्पन्न हो जाता है? बताओ। लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं भैया? होल प्रभाव कहते हैं। इसे घटना को ही क्या कहा जाता है? होल प्रभाव कहा जाता है। एक नंबर में आया कि होल प्रभाव क्या है 1 मार्क्स का, तो ये लिखना है। ठीक है, इसका सर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और करो। ठीक है, करते हैं भैया। देखो एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ इसका, कैसे करता हूँ ध्यान से सुनना। कि ये जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास प्लेट है, मान लो ये कोई भी धातु की प्लेट है ना। अब इस प्लेट पर चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में लग रहा है? ऐसे लग रहा है, लंबवत। लिख देता हूँ चलो। माना धातु की प्लेट कौन सी मान रहा हूँ मैं? तांबे की। माना एक तांबे की प्लेट है, तांबे की प्लेट, ये है भैया तांबे की प्लेट। ठीक है, पर मैंने क्या लगाया? चुंबकीय क्षेत्र लगाया। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो बी जेड है, यानी कि जेड दिशा में लगाया। ऐसे जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, एन यहाँ है, एस पीछे, तो बल रेखा ऐसे जा रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? क्रॉस का मतलब होता है तल के लंबवत। कहाँ की ओर? अंदर की ओर। जानते हो नहीं? तो एन से एस की ओर होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बाहर एन होगा, अंदर एस होगा, और ये ऐसे जा रही होगी बल रेखा। तो जेड दिशा में तो हमने इसमें चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। ठीक है, विद्युत धारा भी अभी बताया है, वही कंडीशन है। विद्युत धारा एक्स दिशा में प्रवाहित हो रही है, एक्स दिशा में प्रवाहित हो रही है। चलो सर, इतनी बात तो आ गई हमारे समझ में। अब आगे बताओ, अब आगे देखो समझना। ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसमें एक आवेशित कण जा रहा है। क्या जा रहा है? आवेशित कण। इस आवेशित कण का सर वेग होगा, बिल्कुल होगा। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर एक बल लगता है, जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं, जिसे हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, जिसका मान कितना होता है? F = QV क्रॉस B होता है।
तो अब देखो चुंबकीय क्षेत्र मैंने ऐसे लगा रखा है, हाँ सर बिल्कुल लगा रखा है। एक्स दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन चला, ये इलेक्ट्रॉन चला, ये इलेक्ट्रॉन चला, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या अनुभव करेगा, चुंबकीय बल अनुभव करेगा। इस चुंबकीय बल के कारण, इस चुंबकीय बल के कारण इलेक्ट्रॉन पर मतलब चुंबकीय बल लग रहा है, जिसके कारण इनकी दिशा बदल जाएगी। ऐसे जा रहे थे ना इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, बल की दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार निकालते हैं कि जैसे ये होता है, ये मध्यमा जो होती है ये किसको व्यक्त करती है, धारा की दिशा को। ये बीच की उंगली, ये वाली, ये वाली, ये किसको व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और अंगूठा जहाँ आएगा ना वो बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो जिस दिशा में धारा है ना उस दिशा में तो इसको ले जाओ, मध्यमा को, बीच वाली उंगली को। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये, बाकी जहाँ अंगूठा जाएगा ना वहाँ बल लग जाएगा। मान लो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगा ना वो इस दिशा में लगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, यहाँ किसकी ज़्यादा अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉनों की हो गई। किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम किससे दर्शाते हैं, प्लस से दर्शाते हैं भैया, प्लस से। और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है ना उसे हम किससे दर्शाते हैं, माइनस से दर्शाते हैं। एक और प्लस हो जाता है, एक और माइनस हो जाता है। क्यों, जब इलेक्ट्रॉन गति करते जा रहे थे चुंबकीय बल के कारण ये इधर एक तरफ जमा हो गए, तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इधर प्लस आ गया। प्लस और माइनस चालक में क्या उत्पन्न कर देता है, विद्युत क्षेत्र EH, जिसे हम क्या कहते हैं, होल विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी हमारी थ्योरी थी। आई बात समझ में। तो इसको देखो, अगर मैं एक्सप्लेन करके लिखूं तो वो कैसे लिखूं, साथ के साथ लिखना है ना मेरे साथ साथ। एक्स दिशा में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित होती है, तो क्या होगा, तो ऐसे जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, तो गतिशील आवेश वाहक जो कि इलेक्ट्रॉन है क्या अनुभव करता है, बताओ, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल जिसका मान Q VD क्रॉस B। VD क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग, जिसे अपवहन वेग भी कहते हैं। चुंबकीय बल Q VD क्रॉस V क्या करता है, अनुभव करता है, फील करता है भैया। अगर इसको चुंबकीय बल अनुभव होगा ना, इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगा, जिसके कारण क्या होगा, जिस दिशा में बल लगता है ना, चुंबकीय बल की दिशा होगी, जिस दिशा में बल लगा होगा उस दिशा में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करने लग जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, जिसके कारण आवेश वाहक किसकी दिशा में गति करेंगे, बल की दिशा में गति करेंगे। ठीक है, जिसके कारण आवेश वाहक किसकी दिशा में गति करेंगे, बल की दिशा में। और मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, चुंबकीय बल लगा, बल की दिशा ये थी, इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ जमा हो गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, यहाँ कमी हो गई। ठीक है, कमी को प्लस से, अधिकता को माइनस से दर्शा दिया। अब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस क्या जानते हैं, विद्युत क्षेत्र होता है, यानी EH यहाँ इन दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न हो गया, जो कि Y दिशा है। ठीक है, कौन सी दिशा है ये वाली, Y दिशा में क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब तो रट क्या होगा ये। ठीक है, क्या होगा, जिससे प्लेट के एक सिरे पर, ये और ये कोई सा भी एक सिरा वो देखना पड़ेगा ना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, जिससे प्लेट के एक सिरे पर जो आवेश है उसका जमाव हो जाएगा,
इकट्ठा हो जाएंगे, आवेश का जमाव हो जाएगा और घूम घूम के यहाँ इकट्ठे होते चले जाएंगे बल के कारण। जो धारा बह रही होगी तो इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे ना उसमें, तो वो सारे इधर आ जाएंगे भैया, आ गए। अब क्या करें, जब सारे यहाँ आ गए यहाँ कमी हो गई, तथा दूसरे सिरे पर आएगा आपकी बारी एग्जाम में, दूसरे सिरे पर आवेशों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, आप लिख भी लेना और दिमाग में डाल भी लेना। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, चालक के अंदर, जिसके कारण चालक के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण चालक के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, ये आवेश वाहकों की गति का विरोध करने लग जाता है। ठीक है, यह विद्युत क्षेत्र आवेश वाहकों के अपवाह का विरोध करता है। मतलब कि यहाँ पर एक तो धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि कौन सा बल लग रहा था हमारे पास, विद्युत बल लग रहा था ना, एक चुंबकीय बल ये है ही हमारे पास, चुंबकीय बल भी लग रहा था ना, यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ये इलेक्ट्रॉनों की गति को क्या करने लगता है, रोकने लगता है। ये एक स्थिति ऐसी आती है कि जो चुंबकीय बल का मान होता है ना, वो विद्युत बल के मान के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और अपवाह रुक जाता है, इलेक्ट्रॉन गति करना बंद कर देते हैं। कब आती है, देखो ये घटना ऐसे हमारे पास, ये बात समझ में आई या नहीं आई, कि ऐसे प्रवाह हो रहा था हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का, यहाँ प्लस और माइनस। अब क्या करेगा, ये विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया, यहाँ हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र भी लग रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र किसी आवेशित कण पर लगने वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और आवेश वाहकों का अपवाह वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो रुक जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि जब चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान, और यहाँ लगातार जब इलेक्ट्रॉन जमा होते रहेंगे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान विद्युत क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र का मान विद्युत क्षेत्र के, ये चुंबकीय बल लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब चुंबकीय बल का मान विद्युत बल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो उस स्थिति में आवेशों का अपवाह रुक जाता है, आवेशों का अपवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करते हुए जा रहे थे, ध्यान से सुनना, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, उसके कारण तो ये ऐसे घूम रहे थे। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो विद्युत क्षेत्र जो है वो भी बल लगाएगा, चुंबकीय बल और विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल, दोनों बल जब बराबर हो जाते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन गति करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों पर, आवेश वाहकों पर लगने वाला कुल बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में जो चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, यहाँ जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इस स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं,
होल विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर टोटल बल कितना लगेगा? इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं हो रहा, अब इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऐसे घूम रहे थे। दूसरा, विद्युत बल भी लग रहा है, अब कुछ नहीं कर रहे, अब चुप हो गए, ये स्थिर हो गया। तो इस स्थिति में टोटल बल क्या होगा? विद्युत बल तो कितना होता है? क्यू ई एच लगा देता हूँ क्योंकि अब वो गति नहीं कर रहे हैं कुछ भी, प्लस चुंबकीय बल क्या होता है? क्यू वी डी क्रॉस बी। टोटल बल जो होता है ना, टोटल बल जो होता है ना, वो कितना हो जाता है हमारे पास? 0 हो जाता है। जेड दिशा में लग रहा था ना। यहाँ से क्यू ई एच की जो वैल्यू है ना, वो किसके बराबर आएगी? क्यू वी डी क्रॉस बी जेड के बराबर आ जाएगी। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम क्या करते हैं? इस Q से Q को कैंसिल कर सकते हैं, तो ई एच का जो मान आएगा ना, वो आएगा माइनस वी डी क्रॉस बी जेड वेक्टर आएगा। इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है किसमें? चालक प्लेट में। हो गया सर। अब देखो, यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर हम इसका परिमाण लें, होल विद्युत क्षेत्र का परिमाण, कुछ नहीं ले रहे, दिशा विशा, परिमाण लेंगे तो सारी चीज़ को छोड़ दो। ई एच किसके बराबर आ जाएगा? वी डी इंटू बी जेड के। वी डी इंटू बी जेड के लिख दिया। ई एच किसके बराबर? वी डी इंटू बी जेड के। अब धारा x दिशा में प्रवाहित हो रही थी, धारा x दिशा में प्रवाहित हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी। अब ये रटा दिया भैया, 4 बार बोला है। धारा घनत्व का फॉर्मूला कई बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है धारा घनत्व का फॉर्मूला? Jx इज इक्वल टू एन क्यू वी डी होता है, ठीक है। धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? एन क्यू वी डी होता है। यहाँ से आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, वी डी का वैल्यू निकालो। वी डी का वैल्यू क्या आएगा? जे एक्स अपॉन क्या आएगा? एन क्यू। जे एक्स अपॉन एन क्यू किसकी वैल्यू आ गई? वी डी की। इसमें पुट कर दो, क्या बनेगा? ई एच इज इक्वल टू वी डी की वैल्यू जे एक्स अपॉन एन क्यू इंटू क्या? बी जेड। इस ई एच को मैंने यहाँ ले लिया, अपॉन जे एक्स बी जेड को यहाँ ले आया, जे एक्स बी जेड को यहाँ ले आया, इज इक्वल टू 1 अपॉन एन क्यू। ये जो हमारे पास ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? आर एच बोलते हैं। ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड को क्या बोलते हैं? आर एच बोलते हैं, यानी कि होल नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? होल नियतांक। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर एच से। तो आर एच क्या लिख सकते हैं हम? आर एच लिख सकते हैं इसको, यानी आर एच क्या है? एक तो ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड है, और इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं? 1 अपॉन एन क्यू के। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है? होल गुणांक का फॉर्मूला बन जाता है। तो इस तरीके से आप होल गुणांक का फॉर्मूला बना सकते हो। देखो, सारी चीज़ तो बात ठीक है। ये इक्वेशन फिर सुन लो कि चुंबकीय क्षेत्र लग रहा था इस पर, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम गए, मान लो सीधा ना जाके, और यहाँ जमा होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, ठीक है। अब एक स्थिति ऐसी आएगी, चुंबकीय बल तो इसे घुमा रहा है, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, वो इनको यहाँ आने से रोकेगा। चुंबकीय बल ऐसे भेज रहा है, ये उन्हें रोक रहा है, दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। तो इस इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो टोटल फोर्स हो जाएगा ना, टोटल बल हो जाएगा ना, विद्युत बल प्लस
चुंबकीय बल वो क्या होगा, 0। इस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, उसे हम बोलते हैं होल विद्युत क्षेत्र। और बाकी आप डेरिवेशन तो बना ही लोगे। इस तरीके से हम होल इफेक्ट को समझते हैं, होल प्रभाव को समझते हैं। इससे इजी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।